अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है आर्टिकल या कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू वॉइस ओवर और इमेज से प्रॉम्प्ट बनाना। उसके लिए हम बिंग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम बिंग चैट पे आ जाएंगे। अब कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपके पास ये 3 टॉपिक्स आ रहे हैं कन्वर्सेशन स्टाइल के। अगर ये 3 टॉपिक्स आपके पास इस पेज पर नहीं शो होते तो ये 3 डॉट्स हैं आपके पास। आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लिस्ट शो होगी उस पर लिखा होगा हाइड ऑल टून्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं से ऑप्शंस शो हो जाएंगे और यहीं से ऑप्शंस अगेन हाइड हो जाएंगे। उसके बाद बॉटम पे आपके पास लिखा हुआ रहा है आस्क मी एनीथिंग्स। यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे या जो भी आपने क्वेश्चन पूछना है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक टॉप पर राउंड एरो शो हो रहा है। इससे आप प्रीवियस जितना भी आपका डेटा होगा जो आपने क्रिएशन की होगी वो सब आपके पास यहाँ पर सेव होगा। यहाँ से आप अपनी प्रीवियस क्रिएशन चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3rd नंबर वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, मोर प्रिसाइज। किसी भी टॉपिक के बारे में आप यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं और कोई भी कंटेंट वगैरह या आर्टिकल वगैरह भी लिखवा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ What are the benefits of newspaper। अब ये सर्चिंग पे जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये देखिए इसने रिज़ल्ट शो करना शुरू कर दिए हैं और नीचे वो लिंक्स भी दे रहा है कि उसने ये डेटा कहाँ कहाँ से लिया है या आप मज़ीद इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं इस लिंक के ज़रिए। अब देखिए इसके लास्ट में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है लाइक, दूसरा है डिसलाइक और तीसरे नंबर पे है कॉपी। यानी कि आप ये कंटेंट जो है या ये जो टॉपिक लिख के दिया है उसने, ये आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है शेयरिंग, यानी कि आप यहाँ से इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अब हम इसी की ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो उसने हमें बेनिफिट्स दिया है यानी कि आर्टिकल्स जो हमें लिख के दिया है, कंटेंट जो हमें लिख के दिया है, इसी की हम ट्रांसलेशन करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्लीज़ ट्रांसलेशन टू उर्दू। तो वो थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो इस प्रॉम्प्ट को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो कंटेंट जो होता है या जो हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, वो इसके अगेंस्ट होता है, इसकी पॉलिसी के। जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं बिंग पर और अक्सर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है रिजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। आप इसकी उर्दू यानी कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो गूगल ट्रांसलेटर पे भी करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मोर क्रिएटिव पर आ जाते हैं और यहाँ से हम अपनी कोई भी स्टोरी क्रिएट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे लिखती हूँ राइट अ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन अबाउट अ विलेज बॉय एंड हिज डॉग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिखकर और इसको सेंड कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट शो करता है। तो देखिए यहाँ पर उसने स्टोरी क्रिएट कर दी है और बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लग रही है, जिसमें इसने लिखा है कि बॉय जो है उसका नाम कूफी है और डॉग जो है उसका नाम सिम्बा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ट्रांसलेट करवा लेते हैं उर्दू में। तो मैं नीचे ही बॉटम पर लिख देती हूँ प्लीज़ ट्रांसलेट टू उर्दू। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कन्वर्ट करता है या नहीं।
और अगर ये फिर इसको रिजेक्ट कर देगा तो हम ट्रांसलेशन में जाकर वहाँ से ट्रांसलेट करवा लेंगे। तो देखिए इसने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब हम गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करती हूँ और वहाँ पर ले जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो देखें मैं गूगल ट्रांसलेटर पे आ गई, जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी स्टोरी वो यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट करी है उसने नीचे बॉटम पे रिज़ल्ट शो कर दिया, उसको उर्दू ट्रांसलेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपको लैंग्वेज चेंज करनी होती है कि अगर आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाना है तो उर्दू में, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप जिसमें आप करवाना चाह रहे हैं उसमें आपको वो कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, स्टोरी को लाजमी पढ़िएगा क्योंकि सम टाइम जो है इसमें सेंटेंस की मिस्टेक हो जाती है या नेम वगैरह की भी मिस्टेक हो जाती है कि ऊपर उसने कुछ और नाम दिया है, बॉटम पे उसने कुछ और नाम दे दिया। तो और कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको आपने जो है ना माइनस करना होता है, रिमूव करना होता है, तो वो सब आप पढ़ के अपने हिसाब से उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें एक ना इस तरीके से वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ये है स्पीकर, यानी कि आप यहाँ से अपनी वॉइस ओवर करवा सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर जैसे क्लिक करती हूँ तो ये इस स्टोरी को पढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उस दौरान अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके इसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी के टॉप पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस स्टोरी से पहले तो हम देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कितने सीन हैं। तो इसमें जो है तकरीबन 8 के करीब सीन है। ठीक है। अब हम इसको जो है ना इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इन हर एक सीन की हम कॉपी करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम इमेज में। ठीक है। तो मैं पहले सीन को कॉपी करती हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उर्दू वाला जो है वो कॉपी करें या फिर जो इंग्लिश टेक्स्ट है वो कॉपी करें। तो मैं इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ और बिंग इमेज क्रिएटर पर आकर इसको एज अ प्रॉम्प्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो मैं बिंग में आ जाती हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसको हम क्रिएट करवाते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 3D फॉर्म में करवाना चाह रहे हैं तो आप 3D भी साथ लिख सकते हैं कि इसको 3D में कन्वर्ट कर दें। ये देखिए इसने कितना खूबसूरत जो है वो रिज़ल्ट दिया है। इसमें से आप कोई भी इमेज जो है वो यूज़ करना चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, या अगर पसंद नहीं आ रही तो अगेन इसी प्रॉम्प्ट को आप जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 आप वहाँ से जो है वो सीन यानी कि अलग अलग जो पैराग्राफ बने हुए हैं उनको आप वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर आप पेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है तकरीबन एक पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो ज़िक्र हो रहा है जिस भी कैरेक्टर्स का यानी डॉग्स का और बच्चों का, तो वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में जो है सेम तस्वीर जो है, यानी कि सेम तस्वीर से मतलब कि 19-20 के फ़र्क के हिसाब से वो जो है क्रिएट हो आपके पास, यानी कि इतना डिफरेंस नहीं आए। अगर आपको लगता है कि डिफरेंस ज़्यादा है तो उसी ही सीन को या उस पैराग्राफ को प्रॉम्प्ट को अगेन जनरेट करवा लें। तो उससे ये होगा कि तकरीबन मिलता जुलता जो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। अब इन सब 4 इमेजेस क्रिएट करके दे रहा है, इनमें से सिर्फ आप एक ही इमेज जो है वो आप पिक करेंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट इमेज जो आपको लगती है कि ये मैच कर रही है पहले सीन से, वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और सीक्वेंस में हम उसको अरेंज करते जाएंगे और एक स्टोरी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। अब हम इमेज से जो है वो प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर हम अपना टॉपिक या क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पर आप देखें एक कैमरे का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो
ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। नीचे बॉटम पे देखिए आपके पास गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। आप गैलरी के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से वो इमेज आप ले लेंगे जिसका आप प्रॉम्प्ट मालूम करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही इमेज लेकर आती हूँ तो कुछ ये इस तरीके से शो हो जाता है। अब आप यहाँ पर इस इमेज से मुतालिक जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ प्लीज़ अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है, यानी कि मुझे इस पिक्चर के बारे में बताएं। तो एक किस्म का वो प्रॉम्प्ट ही होगा जो आपको यहाँ पर लिख के देगा। तो देखिए इस पिक्चर के बारे में उसने कुछ डेटा शो कर दिया है। अब मैं इसकी कॉपी करूँगी और इसको एज अ प्रॉम्प्ट के तौर पर यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ बिंग पर और यहाँ पर इसको पेस्ट करवाती हूँ एज अ प्रॉम्प्ट के तौर पर और क्रिएट करवाते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट शो होता है। तो देखिए इसने ये रिज़ल्ट शो कर दिया है। पूरा कंप्लीटली तो आपके पास जो है वो सेम वैसा ही नहीं देगा पिक्चर की तरह, लेकिन ये है कि 19-20 का जो है वो फ़र्क हो जाता है। तो काफ़ी हद तक ये उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉइस ओवर करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं और इमेज से प्रॉम्प्ट मालूम कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट करवा सकते हैं और आर्टिकल या कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।